आप ये बताइए कि जहाँ उसमें मैक्सिमम जुर्माना है वो 10,000 का है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे ऊपर जुर्माना लगाता है 105 करोड़ का, जैसा आपने अभी बताया, बिल्कुल ठीक बताया। आप ये बताइए कि 7 वर्ष पहले जैसा हाईकोर्ट ने कहा, उसकी डिटेल ना आपके पास है ना मेरे पास है, लेकिन अगर हाईकोर्ट ने कहा कि 7 वर्ष पहले कोई सो रहा था, तो क्या ये सवाल सरकार से नहीं पूछा जाना चाहिए कि अगर नॉन कंप्लायंस थी 7 वर्ष पहले किसकी सरकार थी? 7 वर्ष पहले यदि भाजपा की सरकार थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों सो रही थी? ये जुर्माना उस समय क्यों नहीं लगाया गया? क्यों बड़ी सहूलियत से ऐसे समय का इंतजार किया गया जब भाजपा की जो डर की स्थिति है, बौखलाहट की स्थिति है, चरम पर होगी। उनका सारे एमएलए एमपीज की तस्करी करके 55% चंदा पा करके सारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके उनका जब जी नहीं भरता, तो वो कांग्रेस पार्टी के, इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के अकाउंट्स पर ताला लगाने का काम भी करते हैं। और ये उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खातों पर ताला नहीं लगाया। आपने कहा सारे खातों पर तो ताला नहीं लगाया, सारे खातों पर ताला लगाया गया था। उस समय कांग्रेस पार्टी ने फिर अपने अधिकारों के लिए गुहार लगाई और तब ये हुआ कि लियन के जो अमाउंट है उसको रख करके बाकी का छोड़ दिया जाए। तो मेरे दो मुख्य सवाल है, पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी का वित्त मंत्रालय क्यों सो रहा था 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष का इंतजार क्यों किया? और दूसरा सवाल मेरा ये है, का प्रावधान 10,000 रुपए का है, तो फिर 105 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लिया जा रहा है वो कौन सी बिना पर लिया जा रहा है? ये कहां का न्याय है? महिमा जी, प्रेम शुक्ला जी डिबेट में आएंगे, मैं फैक्ट्स रखूंगा और मैंने आपको ओपनिंग आर्गुमेंट के लिए एज द प्रमुख विपक्षी दल 2 मिनट 30 सेकंड का समय दिया था। प्रेम शुक्ला कमिंग इन द डिबेट, मैं इसके बाद फैक्ट्स रखना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी देखिए, वंशतंत्र के जो वकील है वो लोकतंत्र पर हैं, तो कैसे उनके तर्क औंधे मुंह फिरते हैं और कैसे वो जो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। भाई हाईकोर्ट का ऑर्डर बिना पढ़े लोग जो है बहस करने चले जाते हैं। आपने 2021 का जिक्र किया, 2021 से कांग्रेस का कोई व्यक्ति सो रहा था क्या? मैं बीच में आपके नहीं बोल रहा था, आप भद्रता बोल लीजिए। हालांकि आज ऐसी अभद्र और बदतमीज महिला को मैं सुन रहा था शब्द का प्रयोग कर रही थी आपकी तरह। महिमा जी देखिए, एक सेकंड सुनिए। महिमा जी नहीं, मैं चाहता हूं कोई पर्सनल डिबेट ना हो, फैक्ट्स के ऊपर डिबेट हो। प्रेम शुक्ला जी मेरा निवेदन है, आप भी जो है मुद्दे पे आ जाइए प्लीज। मैं चाह रहा हूं प्रेम शुक्ला जी को, महिमा जी इंटरप्ट मत करिए, पर्सनल डिबेट कोई नहीं होगी, फैक्ट्स आ जाइए। प्रेम शुक्ला ठीक है, मैंने इंटरप्ट कर दिया जी, बिल्कुल। प्रेम शुक्ला जी आएंगे, प्रेम शुक्ला जी आ रहे, महिमा जी हो गया। प्रेम शुक्ला जी कमिंग इन द डिबेट। प्रेम शुक्ला जी देखिए, महिमा जी एक सेकंड रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं। महिमा जी देखिए, आपने पूरे समय बोला, प्रेम शुक्ला जी ने सुना। महिमा जी आपने पूरे समय बोला, प्रेम शुक्ला जी ने सुना। मेरा निवेदन है, अब आप उनको बोलने दीजिए। उन्हें प्रेम शुक्ला जी को आपने अपने बात में कई प्रश्न उठाने का मेरा काम है, आपने अपना ओपिनियन रखिए। प्रेम शुक्ला जी को आने दीजिए। महिमा जी डिबेट डिले हो जाएगी, ठीक है? महिमा जी डिबेट डिले हो जाएगी। महिमा जी देखिए, मैं डिबेट मॉडरेट कर रहा हूं, डिबेट आपने अपनी ओपिनियन रखिए, वो भी आ रहे कोई भी। प्रेम शुक्ला जी महिमा जी कोई व्यक्तिगत हो, प्रेम शुक्ला जी ठीक है, हो गया। प्रेम शुक्ला जी हो गया है, महिमा जी हो चुका है, ठीक है? आपने अपनी बात रखी, जनता ने सुन ली। लेट्स गो टू प्रेम शुक्ला। जहां व्यक्तिगत होगा मैं आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी कमिंग द डिबेट। प्रेम शुक्ला जी कमिंग द डिबेट। देखिए महिमा जी, प्रेम शुक्ला जी कमिंग द डिबेट। प्रेम शुक्ला जी को महिमा जी प्रेम शुक्ला जी कमिंग द डिबेट। प्रेम शुक्ला जी देखिए, इस तरह समय जाता है। महिमा जी लेट द बेस्ट आर्गुमेंट विन, लेट द बेस्ट आर्गुमेंट विन, ठीक है? महिमा जी और प्रेम शुक्ला जी लेट द बेस्ट आर्गुमेंट विन। प्रेम शुक्ला जी महिला का चरित्र यही है। प्रेम शुक्ला जी छोड़िए ना, फैक्ट पे जाइए प्लीज। तमीज सीख कराइए, अगर आपकी मां बहनों ने आपको सिखाया नहीं। प्लीज मेरा निवेदन है आप दोनों से, एक सेकंड। महिमा जी एक सेकंड, मेरा दोनों सीनियर प्रवक्ताओं से निवेदन है कि कोई निजी टिप्पणी ना करे। महिमा जी रुक जाइए एक सेकंड। महिमा जी एक सेकंड रुकिए। महिमा जी एक सेकंड रुकिए। आप अपने शो पर असभ्यता नहीं, महिमा जी कोई यहाँ पे सम्मान कैसे करती है वो दिख रहा है। प्रदूषण नहीं करती है। एक सेकंड, मेरी मां बहन कठोर संस्कृति नहीं है। एक सेकंड। प्रेम शुक्ला जी और महिमा जी 1 मिनट मेरा निवेदन है प्लीज। अच्छा मेरी बात सुनिए ना महिमा जी, 1 मिनट मेरी बात सुनिए आप। एक सेकंड, मेरा प्रेम शुक्ला जी आप भी मेरी बात सुनिए 1 मिनट। कोई किसी के चरित्र पे सवाल ना उठाए, कोई किसी के खिलाफ पर्सनल ना हो, कोई किसी को शट अप ना बोले, ठीक है? मैं महिमा जी एक सेकंड मेरी बात सुनिए। देखिए महिमा जी मेरी बात सुनिए, कोई किसी तानाशाही है क्या? एक सेकंड महिमा जी, मुझे एक सेकंड रुक जाइए। महिमा जी महिमा जी आपने 2 मिनट 20 सेकंड तक बोला, अब मेरे को प्रेम शुक्ला जी के पास आने दीजिए। कोई किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा, कोई किसी पे कोई किसी के चरित्र पे नहीं, और ना कोई किसी को शट अप बोलेगा, कोई किसी को शट अप नहीं बोलेगा, कोई किसी को शट अप नहीं बोलेगा। मैंने एक सेकंड महिमा जी देखिए, आप डिक्टेट कर रही है टर्म्स को प्लीज। मैंने 4 बार इस डिबेट में बोला कोई पर्सनल नहीं होगा। मैं 5 बार बोल चुका हूं, ना कोई किसी के चरित्र पे हमला करेगा, ना कोई पर्सनल होगा। आपने रोका नहीं। देखिए महिमा जी पार्टी क्या बोलेगी भाई? पर्सनल कमेंट कोई नहीं करेगा, मुद्दे पे आते। प्रेम शुक्ला जी करेंगे। प्रेम शुक्ला जी का कोई वजन नहीं है, पता चल रहा है। देखिए महिमा जी आप किसी बात का क्या वजन है वो जनता को निर्धारित करने दीजिए। मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा हूँ, मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा हूँ, दोनों से निवेदन कर रहा हूँ। मेरा आप दोनों से निवेदन है, मेरा दोनों से निवेदन है। मैं किसी महिमा जी मैं किसी पे कोई निजी टिप्पणी शो पे अलाउड नहीं है, ठीक है? हो गया। प्रेम शुक्ला जी ना चरित्र ना शटअप, ना चरित्र ना शटअप, ठीक है? ना चरित्र ना शटअप। प्रेम शुक्ला जी महिमा जी आप डिबेट को अपने प्रेम शुक्ला आएंगे, अब हो गया। प्रेम शुक्ला छोड़कर जा रही हूं, हम अपना अपमान कराने आपके शो पर नहीं आते। धन्यवाद। प्रेम शुक्ला जी दूसरों को तस्कर कहेंगी। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के लिए तस्कर जैसे शब्दों का प्रयोग सीआईटी के पास कांग्रेस पार्टी गई थी कि नहीं गई थी? दिल्ली हाईकोर्ट ने इनके बारे में जो ऑब्जर्वेशन पास किया है वो सत्य है कि नहीं है? और इसके बाद आप कहते हैं लोकतंत्र नहीं इस देश में। जिस देश में लोकतंत्र है, सऊदी अरबिया में कोई विपक्ष का नेता इस तरह से जो है पत्रकार वार्ता कर सकता है क्या? अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं है तो विविध राज्यों में जो कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या वो लोकतांत्रिक सरकारें हैं? ये कहना चाह रहे हैं आप?
तो जिस तरह का झूठ बोला जा रहा है, जिस तरह की हताशा में कांग्रेस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी पर तस्कर कहने का आरोप, भाई तस्करी करने का आरोप कांग्रेस के नेताओं पर लगा है। केशव भोसले नाम का व्यक्ति राजभवन में मुंबई के तस्करी करते हुए गिरफ्तार हुआ था। इस आधार पर मैं क्या कांग्रेस पार्टी को तस्कर कह सकता हूं? कांग्रेस का मंत्री बलात्कार के मामले में पकड़ा गया तो इस आधार पर कांग्रेस को बलात्कारी कह सकता हूं? कांग्रेस जो जिस तरह से नोट उठा ले गए, जिस तरह से शिबू सोरेन जैसा व्यक्ति के साथ बैठा रहा, इनकी सरकार में बैठा रहा, जिसने जो है रिश्वतखोरी के मामले में हिस्सा मांगने पर अपने निजी सचिव की निर्मम हत्या कर दी, जिसे कोर्ट ने कन्विक्ट किया, उसके बाद उसको मंत्री बनाया, इस आधार पर मैं कांग्रेस पार्टी को हत्यारों की पार्टी कह सकता हूं क्या? हम नहीं कहते इस तरह का, हमारा जो है इस तरह का चरित्र नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान राहुल गांधी से लेकर इनके प्रवक्ता जिस तरह से करते हैं, और जैसे ही इनको आप रिबटल दे दीजिए तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, शटअप जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ईंट का जवाब शाब्दिक पत्थर से देना हमारा संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है। हम किसी के बारे में अशालीन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर कोई अभद्रता की मर्यादा को भी लांघ जाएगा तो उसके लिए कटु शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो इसलिए कृपा करके कांग्रेस के लोग इस बात को समझ लें कि अगर आप अभद्रता करेंगे। 105 करोड़ रुपए को विथहोल्ड किया गया था, वो इलीगल नहीं था। तो जब ऐसा हाईकोर्ट ने अपने विजडम के अंदर ये जजमेंट दिया है तो फिर लोकतंत्र कैसे खतरे में हो गया अगर जजमेंट आर्गुमेंट्स और फैक्ट्स के हिसाब से कांग्रेस की दलील के खिलाफ है? देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले तो एक महिला प्रवक्ता के लिए जिस प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा किया गया दुखद है। मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी को इसकी माफी मांगनी चाहिए शो पे, क्योंकि देश की जनता देख रही है जैसा कि आपका शो, मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता हूं। प्रेम जी एक मिनट रुक जाइए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए आपका शो आपसे बताया देश का सबसे सुपरहिट शो है, तो निश्चित रूप से लाखों करोड़ों लोग देख रहे हो, और भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो आपने खुद यहाँ पे स्पष्ट रूप से रख दी, जनता फैसला करेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये वो भारतीय जनता पार्टी है, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसकी अगर बलात्कारियों की लिस्ट में गिनाना शुरू करूँ ना तो आपकी डिबेट का समय समाप्त हो जाएगा। इनकी लिस्ट नहीं खत्म हो जाएगी। प्रेम जी रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, आपके बीच में बोला, बहुत सारी ऐसी बातें कह रहे थे, आपकी बहुत सारी बातें ऐसी थी जो सत्यता से बिल्कुल दूर थी, लेकिन मैं एक शब्द नहीं बोला। लेकिन आपके अंदर ना धैर्य ना सुनने की शक्ति है। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप सऊदी अरब बनाना चाहते हैं, भारत देश को आप सऊदी अरब बनाना चाहते हैं, आपने ये क्या आपने शो में बोला क्या सऊदी अरब बनाना चाहते हैं देश को? आप लोकतंत्र के खिलाफ हैं, आप कह रहे हैं सऊदी अरब जैसा देश नहीं। क्या बात करते हैं आप? सुनना चाहिए आप किस प्रकार की आप किस प्रकार, इतनी भी शर्म नहीं है कि आपने एक महिला के लिए अब्बास जी मेरी बात सुनिए, अब्बास जी मेरी बात सुनिए, अब्बास जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब्बास जी, आपको शर्म नहीं आती? अब्बास जी ये डिबेट ये डिबेट जो है वो हो रही है चंदे के ऊपर और सच और झूठ के ऊपर। डिबेट डिले ना करिए, मैं सबको मौका दे रहा हूं। लेट अस कम बैक टू द डिबेट। अब्बास जी लेट अस कम बैक टू द डिबेट। सीधा क्वेश्चन है कि क्या जब पूरा अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ तो झूठ नहीं है? बोलिए। मैं विषय पे आता हूं। पहली बात यह है कि मुझे लगता था भारतीय जनता पार्टी चुनाव मजबूती से लड़ेगी, लेकिन आज ही भारतीय जनता पार्टी ने हाथ निकालना शुरू कर दिया है। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते थे कि लोकतंत्र में बराबरी की लड़ाई हो। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 134U जो स्पष्ट कहता है कि अगर फाइलिंग में डिले हो तो 10,000 तक का आप जुर्माना लगा सकते हैं। लेकिन आरबीआई के जो विपक्ष में उसके आपने अकाउंट से पैसे लेने का काम किया, 105 करोड़ रुपए अकाउंट फ्रीज करने का काम किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपनी एजेंसियों का ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम एजेंसियों का विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल करती है, वो पूरा देश देखता है। लेकिन यहां से भी आपने थके, फिर आप क्या करते हैं? आप राजभवनों का उपयोग करते हैं विपक्ष के खिलाफ, फिर आप सरकारों को गिराने लगते हैं, फिर आप जो राज्य सरकार जो विपक्ष है उनका जो ड्यू है केंद्र सरकार में टैक्स का वो आप नहीं देने का काम करते हैं। हर प्रकार से आप लोकतंत्र को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन यहां से भी आप थकते नहीं। अभी आप दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर गलत है। दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर आपको बताना चाहता हूं प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बात करें इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल की 48,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस थे, उनमें फैसला हुआ। अगर आप बात करें कस्टम सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स ट्राइब्यूनल की 80,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, फैसला नहीं हो रहा। लेकिन दिक्कत है कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने फैसला किया, आप फैसला आने का इंतजार किए ना, एजेंसी का उपयोग करके उनका पैसा छीन लेते हैं ताकि चुनाव लड़ने में समस्या चाहिए। ये प्रजातंत्र नहीं होना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लोकतंत्र है, गर्व है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। ना हम सऊदी अरब दूसरे देश की तरफ बन सकते हैं, ना बनने देंगे। भले ही शुक्ला जी की पॉइंट है ना। एक सेकंड अब्बास जी, दिक्कत क्या है कि क्या दिक्कत है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया, दिक्कत है कि मैटर पे सुनवाई हुई, ये दिक्कत है। क्या दिक्कत क्या है? क्या दिल्ली हाईकोर्ट गलत है? क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, आज जब चुनाव सर पे है, 2021 का मामला है, इतने नहीं, एक 2021 का मामला है, 6 जुलाई 2021 से मामला चल रहा है, और वो 6 जुलाई 2021 से मामला चल रहा है, और क्योंकि उसके हर मामले को, हर स्टेज को कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त चैलेंज किया है, तो जाके 2024 तक आया है हाईकोर्ट में, और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट भी इसको सुनेगी, जो हमारा एपेलेट जुरिसडिक्शन होता है, और जिस तरीके से पूरी कानूनी कार्रवाई हो रही है। तो पहले तो ये मामला नहीं है। तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि जो पार्टी, आपकी पार्टी के भी अकाउंट फ्रीज नहीं हुए, आपने क्योंकि अपना पूरा इनकम मेरा पॉइंट यही है कि दिक्कत क्या है कि कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, क्या आपका अपोजिशन क्या है? देखिए हमारे देश में 3 टियर जुडिक्शन है, जुडिशरी है, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जब एक पार्टी गई है, अगर उसके पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का आखिरी निर्णय होगा। इस करते समाजवादी पार्टी को आप इनकम टैक्स के नोटिस देते हैं, किसी को ईडी से धमकाते हैं, किसी को सीबीआई से धमकाते हैं, किसी और एजेंसी से धमकाते हैं। ये कब तक चलता रहेगा? अगर हम देखते हैं जो आपके ऊपर चंदे आ रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से, कि कंपनियों का नाम लूं मैं, कंपनियों का नाम लूं, कितनी कंपनियों के ऊपर ईडी जांच चल रही है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में फंडिंग करी है, कितनी कंपनियों के ऊपर किसी का टैक्स इवेशन का मामला है, किसी के बैंक के मामले लग रहे हैं, किसी के ऊपर क्विड प्रो क्वो का। तो इस प्रकार से जो हरकतें हो रही हैं, जो देश भर में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई जांच नहीं होगी। बेसिकली जांचों के अंदर तेजी तब बढ़ती है जब वो पार्टी ऑपोजिशन की पार्टी होती है। तो जब कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी देखती है कि क्या पार्टी कोई बीजेपी या उसकी अलायंस पार्टनर नहीं है, तो उसमें तेजी से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोर्ट जाती है, तेजी से चार्जशीट फाइल करती है। पर कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर इंडिया का पार्टनर होता है, इंडिया के अंदर होता है, तो उसमें इसमें तेजी नहीं दिखती है, उसमें कार्रवाई नहीं होती। इस पे क्या कहेंगे? सीबीआई का डंडा दिखाकर 2008 में श्रीमती सोनिया गांधी ने समाजवादी पार्टी का संसद में परमाणु समझौते के मुद्दे पर समर्थन ले लिया था। तो या तो अमर सिंह बोल रहे थे, मुलायम सिंह बोलने दीजिए, सीबीआई बोलने दीजिए, करती रही तो कृपा करके देखिए अब्बास जी, मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं। एक सेकंड अब्बास जी, आप प्रेम शुक्ला को अपनी बात रखने दीजिए। नहीं अब्बास जी, एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड रुक जाइए, सब सुनिए, एक-एक करके सब बोलेंगे। अब्बास जी, आपने अपने आर्गुमेंट को रखा, प्रेम शुक्ला अपने आर्गुमेंट को रख रहे हैं, आपकी बारी के अंदर आप उसको काउंटर कर सकते हैं। ये डिबेट को हैकल करके डिबेट के पॉइंट को डाइल्यूट करने की कोशिश